वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर, अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अकादमी ऑफ एक्सीलेंस इंद्रप्रस्थ के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक थी। यहाँ के छात्र अक्सर धनी और प्रभावशाली परिवारों के युवा मालिक या मालकिन होते थे, राजनेताओं, मशहूर हस्तियों के बच्चे, या फिर वे जो लाखों की ट्यूशन फीस दे सकते थे। अगर नहीं, तो पूर्ण छात्रवृत्ति के लिए बच्चे को एक असाधारण प्रतिभा होना आवश्यक था। यह विशेष स्कूल पूरे इंद्रप्रस्थ में जाना जाता था क्योंकि विशिष्ट लोगों के लिए यह उनके बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा दिलाने का स्थान था। जो इसे वहन नहीं कर सकते थे, वे इसे इसकी बेतुकी ट्यूशन फीस और इसके कुख्यात स्टार सेक्शन के कारण जानते थे। प्रधानाचार्य के कार्यालय में बैठे चंदन ने पायल को प्रधानाचार्य से तुरंत मिलवाया। प्रधानाचार्य अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और सोफे पर चंदन के बगल में बैठी प्यारी बच्ची को देख रहे थे। पायल के मनमोहक और कोमल रूप को देखकर उनकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी और स्वागत करने वाली थी। पायल, ये स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। चंदन ने उन्हें मिलवाते हुए प्रधानाचार्य की ओर देखा। कुलाधिपति महोदय, कम समय की सूचना पर हमें समय देने के लिए धन्यवाद। प्रधानाचार्य ने हल्के से हाथ हिला दिया। श्री बेदी, आपको इसके लिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी परिस्थितियों को समझता हूँ। इसके अलावा मैंने आपकी बेटी का रिकॉर्ड देखा और पाया कि वह उन बहुत कम लोगों में से एक है जिन्हें हमने पिछले सत्र में पूर्ण छात्रवृत्ति का प्रस्ताव भेजा था। फिर उन्होंने युवा लड़की की ओर अपनी आंखें घुमाई और प्रसन्न हुए। पायल चौड़ी और मोटी थी, उसकी आंखें इतनी गोल थी कि वह एक भरवां गुड़िया जैसी लग रही थी। चंदन उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। पायल के अगली कक्षा में जाने के बारे में, कुमारी पायल को इसके लिए अभी भी परीक्षा देनी होगी। प्रधानाचार्य ने पायल और चंदन को स्थिति समझाई, भले ही उन दोनों को पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी थी। हमारे स्कूल ने उसे एक पूरा सत्र छोड़ने की छूट दी है क्योंकि वह एक विशेष मामला है। हालांकि मैं सहमत हूं कि स्कूल समाप्त होने से पहले उसे स्कूल और गतिविधियों से परिचित होने देना सबसे अच्छा है। पायल उन दोनों के बीच आंखें घुमाती रही, बात करते समय शांत रही। उसके परीक्षा परिणाम निर्धारित करेंगे कि अगले शैक्षणिक वर्ष में वह किस ग्रेड में होगी। फिर भी हम उसे ग्रीष्मकालीन कक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य करेंगे। चंदन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं समझ गया। वह पूछना चाहता था कि क्या पायल अगले साल हाई स्कूल में प्रवेश करेगी, लेकिन उसने पूछने से परहेज किया। तो कृपया कुलाधिपति महोदय, मैं अपनी पायल को आपको सौंपता हूं, उसने विनम्रता से अनुरोध किया। वह बहुत होशियार है, लेकिन चूंकि यह एक नया स्कूल है, मुझे डर है कि उसे तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी। इसके अलावा उसके भाई अलग अलग इमारतों में हैं, इसलिए वे उस पर बार बार ध्यान नहीं दे पाएंगे। जरूर, प्रधानाचार्य ने सिर हिलाया। कुमारी पायल को शीर्ष सेक्शन में रखा जाएगा और मैंने उसके शिक्षकों को पहले ही सूचित कर दिया है। उन्होंने पहले ही छात्रों को बता दिया है और उससे अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा है। चंदन को राहत मिली जब उसने पायल की ओर देखा। पायल, क्या तुम अपने पहले दिन के लिए तैयार हो? हाँ। पायल तब तक मुस्कुराई जब तक उसकी आंखें सिकुड़ नहीं गईं। प्रधानाचार्य, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर, कुमारी पायल। क्या यहाँ धमकाने को सहन किया जाता है? उसके सवाल ने चंदन और प्रधानाचार्य को आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे पुराने स्कूल में कुछ बच्चे मुझे परेशान करते थे। मुझे डर है कि कोई मुझे परेशान करेगा और मुझे न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि हर कोई अमीर है और स्कूल किसी को नाराज नहीं करना चाहता। प्रधानाचार्य ने माथे पर बल डाला, लेकिन उन्हें उसके लिए अधिक दुख महसूस हुआ। अगर वह इतनी स्पष्ट रूप से यह पूछ रही थी, तो वह केवल कल्पना कर सकता था कि उसने अपने पिछले स्कूल में क्या झेला होगा। आखिरकार अतीत में किसी भी बच्चे ने उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछे थे। कुमारी पायल, चिंता न करें। हमारा स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी तरह के धमकाने को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर कोई रिपोर्ट की जाती है, तो स्कूल पूरी तरह से जांच करेगा। अगर हम पुष्टि करते हैं कि ऐसा हुआ है, तो स्कूल तुरंत कार्रवाई करेगा, प्रधानाचार्य ने दृढ़ता से समझाया। हमारा स्कूल अपने मिशन और विशन को बनाए रखता है और हर छात्र, चाहे वह किसी भी परिवार से आया हो, समान है। पायल, चिंता मत करो। चंदन ने उसका सिर थपथपाया। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह सही है, कुमारी पायल। हमारा स्कूल आपके पिछले स्कूल से अलग है। मैं दूसरे स्कूल की बदनामी या उसे छोटा करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मैं दृढ़ता से मानता हूं कि स्कूल छात्रों के लिए दूसरा घर होते हैं। कोई भी किसी दूसरे को केवल अपने परिवार के नाम के कारण चोट नहीं पहुंचा सकता, प्रधानाचार्य ने समर्थन किया। इसके अलावा हमारा स्कूल पिछले एक दशक से धमकाने की किसी भी घटना से मुक्त है। यह सुनकर पायल मुस्कुराई। ऐसा नहीं था कि वह प्रधानाचार्य को नहीं जानती थी, यह व्यक्ति ईमानदारी वाला था और अपनी बातों पर कायम रहता था और चंदन ने भी उनके स्कूल पर विश्वास किया था। बस यही कि हर कोई प्रधानाचार्य के मिशन को साझा नहीं करता था।
पायल केवल भविष्य के उद्देश्यों के लिए इन पुरुषों को धमकाने के बारे में उनके विचारों की याद दिलाना चाहती थी। ठीक है, पायल ने संतुष्टि में सिर हिलाया। धन्यवाद प्रधानाचार्य, अब मुझे कम डर लग रहा है। दोनों पुरुष संतुष्टि में मुस्कुराए और संक्षिप्त बातचीत में लगे रहे। वैसे भी मैं पायल को स्कूल दिखाऊंगा, प्रधानाचार्य ने प्रस्ताव रखा, जो चंदन के लिए एक आश्चर्य था। हाँ, कुमारी पायल को पूर्ण छात्रवृत्ति के लिए हमारे स्कूल में आमंत्रित करने का मेरा विचार था, और अभी उसकी चिंताओं को सुनकर मुझे लगता है कि यह बहुत बेहतर होगा यदि मैं उसे खुद स्कूल दिखाऊं। पायल और चंदन ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि वे प्रधानाचार्य की ओर प्रशंसापूर्वक देखते। आमतौर पर प्रधानाचार्य को छात्र परिषद के एक छात्र से नए आने वाले को स्कूल दिखाने के लिए कहना पड़ता था। कभी कभी उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि पायल ने अनौपचारिक रूप से उन्हें बताया कि उसे पहले परेशान किया जाता था, प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं स्कूल दिखाए जाने से पायल के परेशान होने की संभावना कम हो जाएगी। प्रधानाचार्य ने शायद सोचा होगा कि स्कूल में धमकाना नहीं था, लेकिन उसे आश्वासन देने से कोई नुकसान नहीं होगा। एक कक्षा में एक लड़की नीना के बगल में झल्लाहट में कूद गई। नीना, क्या तुमने सुना कि एक छात्र ने अभी हमारे स्कूल में दाखिला लिया है? नीना ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ओर मुड़कर कहा। मैंने सुना पत्रिशा। तो क्या? पत्रिशा ने मुंह फुलाया। मैंने सुना कि वह हमारी ही उम्र की है और वह अब तब दाखिला ले रही है जब शैक्षणिक वर्ष लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इतने विशेषाधिकार के लिए वह किस परिवार से आई है? नीना ने अपने होंठ भींचे। वह जानती थी कि इस समय उनके स्कूल में दाखिला लेने वाली यह कौन थी। उसने तुनकमिजाज पत्रिशा पर नजर डाली। पत्रिशा, क्या तुम्हें चिंता है कि नई छात्रा सुंदर है? उसने पूछा, और पत्रिशा ने गहरी नाराजगी दिखाई। भले ही वह हो, तुम अभी भी सबसे सुंदर हो। जो भी हो, पत्रिशा ने हंसते हुए फुसफुसाहट में कहा, इससे पहले कि वह खुशी से नीना के बगल में सिमट गई। कहो नीना, तुम्हारा जन्मदिन एक सप्ताह में है। मैंने पार्टी के लिए पहले ही एक पोशाक खरीद ली है। तुमने कहा था कि तुमने अर्णव को आमंत्रित किया है ना? क्या वह आएगा? नीना ने गुनगुनाया इससे पहले कि वह मधुरता से कंधे उचकाती। मैंने उसे एक आमंत्रण दिया है, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह आएगा। पत्रिशा शर्मा गई। भले ही वह न आए, हम बहुत मजा करेंगे। नीना की बात अधूरी रह गई जब उनकी कक्षा का फिसलने वाला दरवाजा खुला। सभी छात्रों ने स्वचालित रूप से दरवाजे की ओर अपनी आंखें घुमाई, अपनी होमरूम शिक्षिका को प्रवेश करते हुए देखा। उनके पीछे प्रधानाचार्य थे, और फिर एक छोटी, चौड़ी, उछलने वाली लड़की साधारण नारंगी पतलून और गुलाबी शर्ट में बैंगनी बैकपैक के साथ थी। ठीक है कक्षा, यह तुम्हारी नई सहपाठी है। मुझे पता है कि यह लगभग साल का अंत है, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ठीक है। होमरूम शिक्षिका ने घोषणा की इससे पहले कि प्रधानाचार्य पर एक नजर डालती। जब उनकी आंखें प्यारी छोटी लड़की पर थीं, तो वह मुस्कुराई। कृपया अपना परिचय दो। पायल ने सिर हिलाया और सामने कदम रखा। मेरा नाम पायल है। आप मुझे पेनी कह सकते हैं। चलो अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। कक्षा ने लड़की का आकलन किया, जो सिर्फ 10 साल की लग रही थी। वह छोटी थी, लेकिन बहुत चौड़ी भी थी। कोई बता सकता था कि उसने अपना अधिकांश समय रसोई में बिताया था। लेकिन उसके रूप और कपड़ों के अजीब रंग संयोजन के अलावा छात्रों ने सहज रूप से उसके परिवार के नाम रस्तोगी के बारे में सोचा। क्या उच्च वर्ग में रस्तोगी नाम का कोई परिवार था? पायल, तुम वहां जाकर बैठ सकती हो। होमरूम शिक्षिका ने सबसे दूर के कोने में खाली कुर्सी की ओर इशारा किया, इससे पहले कि प्रधानाचार्य का सामना करती। जैसे ही पायल अपनी सीट की ओर बढ़ी, शिक्षिका ने विनम्रता से प्रधानाचार्य के साथ बाहर चली गई। पायल के बैठने के बाद भी उसकी आकृति पर आंखें टिकी रहीं। जब उसने अपने सहपाठियों पर नजर डाली, तो छात्रों ने भी आंखें नहीं हटाईं, जैसे कि वे पायल को उसका मूल्य जानने देना चाहते थे। हम बच्चे। पायल ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपना बैंगनी बैकपैक डेस्क पर रखा। वह है। पत्रिशा ने संतुष्टि में मुस्कुराया। उसकी शुरुआती चिंता यह थी कि नई छात्रा सुंदर होगी, लेकिन इस मोटी लड़की को देखकर उसे राहत मिली। हालांकि अचानक उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह इतनी परिचित क्यों लग रही है? उसने बुदबुदाया। नीना, दूसरी ओर, पायल से अपनी नजर हटा ली। उसने रस्तोगी उपनाम का इस्तेमाल किया। उसके होंठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया। जब तक मैं उसे नजरअंदाज करती हूँ, मैं। ओह नीना, तुम यहाँ हो। नीना जम गई क्योंकि उसने महसूस किया कि सबकी निगाहें उस पर पड़ गई हैं। उसका छोटा चेहरा थोड़ा फड़का जब उसने धीरे धीरे पायल पर नजर डाली। नीना ने पायल को एक दयालु मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह पायल के साथ कोई बातचीत नहीं चाहती थी, क्योंकि तब उसके दोस्त पूछते कि वह उसे कैसे जानती है। तुम नीना को कैसे जानती हो? पत्रिशा अचानक बोल उठी, और नीना जम गई। पायल ने पलक झपकाई जब उसकी आंखें नीना के बगल वाली लड़की की ओर घूम गईं।
उसने पलक झपकाई और पलक झपकाए इससे पहले कि उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। वह पागल लड़की। पत्रिशा ने एक भौं उठाई जैसे ही पायल का चेहरा डर में बदल गया। तुम क्यों? उसने रुकते हुए कहा, क्योंकि उसका मुंह खुल गया जबकि उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसने पायल पर एक उंगली उठाई और हाँफ गई। वह तुम हो? हाँ। नीना, जो पत्रिशा के सवाल पर पायल के जवाब से घबराई हुई थी, ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम उसे जानती हो? हाँ, जरूर। मैं उस बहुत चौड़े चेहरे को कैसे भूल सकती हूँ? पत्रिशा ने फुसफुसाहट में कहा जैसे ही उसने अपनी बाहें पार की। नीना, यह वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वह जिसने तुम्हारे सीमित संस्करण वाले चैनल के जूतों पर जूस गिरा दिया था। पत्रिशा ने फुसफुसाहट की पायल को घूरते हुए। लेकिन इससे ठीक पहले कि वह अपना गुस्सा जारी रख पाती, उसने फिसलने वाले दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी, जिसके बाद उनकी होम रूम शिक्षिका आई। ठीक है, कक्षा, अपनी अपनी सीटों पर वापस आ जाओ। हम। पत्रिशा ने पायल पर आंखें घुमाई और अपनी सीट पर वापस चली गई। नीना, जो पत्रिशा को देख रही थी, राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। पायल के लिए उसका चेहरा फड़का और उसने पत्रिशा जैसी परेशानी वाली लड़की से खुद को न जोड़ने का मानसिक नोट बना लिया। वह लड़की नीना की दोस्त है। पायल ने निराशा में अपनी नाक सिकोड़ ली। हे भगवान, दोस्तों में क्या पसंद है? वह लड़की शीर्ष सेक्शन में कैसे आए? वह बहुत समझदार नहीं लगती थी। पायल ने सिर हिलाया, सोचते हुए कि उसे अपने पहले जीवन में पत्रिशा याद नहीं थी। हालांकि उसे याद था कि नीना की पत्रिशा नाम की एक दोस्त थी, लेकिन उसे एक युवा महिला के रूप में उसका चेहरा याद नहीं था। आखिरकार, जब पायल अपने पहले जीवन काल में इस स्कूल में आई थी, तो वह अक्सर अपना सिर झुकाकर रखती थी। पायल के पास अपने पहले जीवन में बहुत सारी अच्छी यादें नहीं थी, इसलिए उसने केवल महत्वपूर्ण चीजों और कुछ निश्चित लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं इस कक्षा में किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रही हूँ। उसने पहले ही ऊपर जाने और जल्दी स्नातक होने की योजना बना ली थी। आज वह यहाँ केवल सौरभ के कारण थी। अभी भी अवकाश और दोपहर के भोजन के लिए बहुत जल्दी है। पायल ने अपने मोटे गालों को थपथपाया और किनारे की खिड़की पर देखा। वह सौरभ की इमारत है। मुझे आश्चर्य है कि वह जिद्दी डरपोक क्या कर रहा होगा। पायल शांत थी और कक्षाओं के दौरान बहुत अधिक ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश की। किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया, हालांकि उसके सहपाठी की आंखें हर थोड़ी देर में उस पर पड़ती रहती थी। जब अवकाश के लिए पहली घंटी बजी, तो पायल ने जल्दी से अपना बैग लिया और कमरे से पहले निकल गई। वह इतनी जल्दी क्यों जा रही है? सहपाठियों में से एक ने पायल की आकृति का पीछा किया। एक लड़की हंसी। वह शायद खाने के लिए उत्साहित है। अरे, उसे परेशान मत करो। क्या तुमने नहीं देखा कि प्रधानाचार्य उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ लाए थे? दूसरी लड़की शांत हो गई और अपनी जीभ चटकाई। हाँ, वह सुअर का बच्चा कैंटीन की ओर खाने के लिए भाग रहा है। क्या पेटू है? पत्रिशा ने जोर से कहा। उसे परवाह नहीं थी कि प्रधानाचार्य उसे यहाँ लाए थे। उसने उस कमीने ने जो किया उसके लिए माफी भी नहीं मांगी। पत्रिशा, उसे परवाह मत करो, नीना ने कहा, सोचते हुए कि अगर पत्रिशा पायल को परेशान करती है, तो उसे अंततः बेदी घर की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। हम पहले कुछ खाते क्यों नहीं? पत्रिशा ने अपनी जीभ झटकी और विनम्र नीना की ओर देखा। नीना, तुम हमेशा दूसरों के प्रति इतनी दयालु क्यों रहती हो? अगर लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं तो यह अच्छा नहीं है। नीना बस मुस्कुराई। मैं इतनी दयालु नहीं हूं, और मेरा फायदा कौन उठाएगा? कोई बात नहीं। मैं कुछ खरीदना नहीं चाहती और उस सुअर के बच्चे को देखना नहीं चाहती। पत्रिशा ने कोने में बैठे छात्रों में से एक को सीटी बजाई। अरे क्या तुमने स्कूल की घंटी नहीं सुनी? छोटे बॉब कट बालों वाली छात्रा, जो केवल उसके कान के नीचे तक पहुंचते थे, ने झकझोरा। उसने अपने चश्मे को ऊपर धकेला। अनिच्छा से नीना और पत्रिशा की ओर अपनी डेस्क से दूर हट गई। पत्रिशा ने अपनी बाहें पार की जैसे ही उसने अपने सामने छोटी युवा लड़की को घूर कर देखा। बुद्धिमान होने का क्या फायदा जब तुम अपने दिमाग का उपयोग भी नहीं करती हो? जाओ, हमारे लिए कुछ नाश्ता खरीदो। छात्रा का मुंह खुला और बंद हुआ इससे पहले कि उसकी विनम्र आवाज धीरे से निकली। पत्रिशा, मेरे पास अब और भत्ता नहीं है। बेकार। पत्रिशा ने डेस्क पर कुछ भी उठाया और लड़की पर फेंक दिया। कलम लड़की के कनपटी पर लगी, लेकिन उसने बस कांप कर डर से सिकुड़ गई। क्या हारी हुई है? इस स्कूल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति चीज पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे जैसे हारे हुए को वित्त देने के लिए परिवार के दान को बर्बाद कर देता है। पत्रिशा, ऐसे मत बनो। नीना ने माथे पर बल डाला और जल्दी से छात्रा के पास गई। गिनी, क्या तुम ठीक हो? गिनी, बॉब बाल वाली लड़की, ने उस परी जैसे चेहरे को देखा जो चिंता के साथ उसे देख रहा था। पत्रिशा के विस्फोटक स्वभाव के विपरीत नीना विपरीत थी। मैं ठीक हूं।
गिनी ने अपना सिर नीचे कर लिया, उम्मीद कर रही थी कि नीना इस बार पत्रिशा को रोकेगी। लेकिन उसे बहुत निराशा हुई। उसने अपने सामने एक मुड़ा हुआ नोट देखा। जब उसने ऊपर देखा तो नीना ने उसे एक दयालु मुस्कान दी। इसे लो और उसके लिए कुछ खरीदो, नीना ने दयालुता से कहा। पत्रिशा स्थानांतरण छात्रा के कारण अच्छे मूड में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह अपना गुस्सा तुम पर निकाले। गिनी ने अपने होंठ भींचे और अपनी आंखों को ढकने वाली आंसुओं की पतली परत को छिपाने के लिए नीचे देखा। वह क्या उम्मीद कर रही थी? उसने अनिच्छा से पैसे लिए और इन लड़कियों के लिए कुछ नाश्ता खरीदने के लिए अपने पैरों को घसीटा। हालांकि पत्रिशा शांत नहीं हुई थी। उसने नीना को गहरी नाराजगी के साथ देखा। जैसे ही बात वाली फिर से बैठ गई। तुमने उसे पैसे क्यों दिए? नीना ने दयालुता से मुस्कुराया और धीरे से कहा, पत्रिशा, गिनी तुम्हारी पढ़ाई में और यहाँ तक कि परीक्षा के दौरान भी तुम्हारी मदद कर रही है। अगर वह स्कूल छोड़ देती है तो तुम्हारी पढ़ाई में कौन मदद करेगा? पत्रिशा ने माथे पर बल डाला, लेकिन वह समझ गई कि नीना बस उस पर एहसान कर रही थी। गिनी को इतना धक्का देने से वह स्वेच्छा से स्कूल छोड़ सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो पत्रिशा स्टार सेक्शन से पीछे हट जाएगी। फिर भी पत्रिशा विद्वानों के प्रति पूर्वाग्रह रखती थी क्योंकि वह उन्हें मुफ्त में खाने वाले के रूप में देखती थी। नीना, वह सुअ का बच्चा। उसने नीना को देखा, उत्सुक होकर। क्या तुम्हें लगता है कि वह गिनी की जगह ले सकती है?